हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम गेट 2021 लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट ए बी 3x4 मैट्रिक्स एंड बी ए हमारे पास 3x4 की मैट्रिक्स है, बी हमारे पास 4x3 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्री सच दैट if B is non-singular matrix consider the following statement is true। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, नलिटी ऑफ ए इज 0। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा है, बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। बी हमारे पास क्या है, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स। सी क्या है, पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू। डी हमारे पास क्या है, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ रिजल्ट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिकॉल रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या होती है, मिनिमम ऑफ एम कॉमन। जो रैंक अगर ए है ना, वो एम और एम मतलब रो ये कॉलम, और ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास क्या, ए आई जे एम क्रॉस एन। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के रैंक में जो मिनिमम होगी ना रैंक ऑफ ए बी, इसके इक्वल। थर्ड हम क्या रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल यहाँ से, इफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, बी हमारे पास मैट्रिक्स है एन क्रॉस के की, देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस देन रैंक ऑफ ए बी। और ये किसी चीज़ होती है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये होती है। तो हम निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए मैट्रिक्स 3x4 दे रखी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 3x4। तो ए मैट्रिक्स की रैंक आएगी 3 और 4 जो मिनिमम आएगी वो ले लेते हैं हम 3। तो इस मतलब क्या आ गया, रैंक जो रैंक है ना ए मैट्रिक्स की वो क्या आएगी 3 या 3 से छोटी आएगी। रैंक को बी ले लेते हैं, ये इसमें क्या 4x3 लेस देन आएगी मिनिमम ऑफ 4 और 3, वो कितना आएगा 3। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी हमारे पास क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 3। और जो ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, ए बी मैट्रिक्स, ए हमारे पास 3x4 की, बी 4x3 की, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3x4, बी हमारे पास क्या है 4x3। पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी कितना बाई कितना बनेगी 3x3 की बनेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ए बी का 3x3 की बनेगी। और हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी जो मैट्रिक्स है ना ये गिवन रहा है यहाँ पे। ए बी हमारे पास कैसी है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी कितना जाएगा हमारे पास 3। रैंक हमारा ए की रैंक 3 है 3 से कम, बी की रैंक 3 है 3 से कम है। तो अगर 3 से कम लेंगे तो मैट्रिक्स कैसी बने, सिंगुलर बन जाएगी। यहाँ पे नॉन सिंगुलर बोल रहा है, इसका रैंक इसकी मस्ट भी 3 आएगी। और हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। तो हमारे पास रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी यहाँ से 3,
और रैंक ऑफ बी हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। ए बी की रैंक कितनी है 3 आ गई यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से ए और बी की रैंक 3 आ जाएगी। और रिजल्ट क्या होता है रैंक ऑफ बी ए लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ ए, वो कितनी आ जाएगी ये भी 3 आ जाएगी। और बी ए मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, बी ए मैट्रिक्स का साइज इसकी 3, ये आ जाएगा 4x4 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बी ए की रैंक 3 आ गई और उसका साइज कितना है, बी ए की रैंक कितनी आ गई 3 और बी ए का साइज कितना है 4x4। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से बी ए जो मैट्रिक्स है ना उस 4x4 की मैट्रिक्स रैंक 3 आ गई, सिंगुलर आ जाएगी यहाँ से, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास बी ए कैसी दे रखी थी नॉन सिंगुलर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी हमारे पास। नाउ अबाय रैंक नल्टी थ्योरम क्या होती है, रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए। रैंक हमारे पास 3 है, नल्टी हमको निकालनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। दिस इम्प्लाइज नल्टी कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 - 3 = 1। ये क्या कह रहा है नल्टी इसकी 0 होगी, ये भी गलत। तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास कौन सही आ जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी तो डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखा कहाँ आर की पावर एन क्रॉस आर की पावर एन से आर बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस आर की पावर एन ओवर आर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोल रखी है, यू का विक के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2 यू कोमा यू का इनर प्रोडक्ट प्लस वी कोमा वी का इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल यू भी बिलोंग करेगा आर की पावर एन से। क्या वो हमारे पास क्या दे रखी है, यू और वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 2u माइनस वी 2u कोमा माइनस वी फॉर ऑल वी बिलोंग करता आर की पावर एन से, दैम u इक्वल टू 0, दैम बोथ p एंड क्यू आर ट्रू, p इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, p इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, बोथ p एंड क्यू आर फॉल्स। इसको करने से पहले हम रिकॉल करेंगे थ्योरम जिसका नाम है क्या नाम है कोची स्वार्ट्स इनइक्वालिटी। क्या लेंगे हम, यू का विक के साथ इनर प्रोडक्ट मोड का स्केयर लेस देन होता है यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू विक का विक के साथ इनर प्रोडक्ट। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, यू का विक के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी। फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास क्या होता है नॉर्म ऑफ यू का स्केयर क्या होता है, यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट और
नॉर्म ऑफ यू को क्या लिख सकते हैं हम, युग का युग के साथ इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट। और थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए बी आर टू नॉन नेगेटिव रियल numbers them if that is लिख दें क्या होगा, ए बी की पावर 1/2 लेस देन GMEM बोल लिख रखा है यहाँ से। तो हम करते हैं लेट नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर इक्वल टू ए, नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इक्वल टू बी। तो हम क्या कर लेंगे, नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रॉपर्टी लगा दी, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट पर लिख जाएगी ना हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, कितना आ जाएगी, लेस देन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर बाय 2। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर बाय 2। क्यों आएगी हमारे पास ऐसे है, क्योंकि नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम 2 मान लेंगे और ये हमारा, तो इसको और 1 कीजिए, तो देयरफॉर यू वी का इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन 1/2 नॉर्म ऑफ यू का 1/2 यू का युग के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस वीक का वीक के साथ इनर प्रोडक्ट का मोड। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू। क्या वो चेक कर लेंगे यहाँ से, अब u ले लेंगे, लेट u इक्वल टू x1 x2 एंड v इक्वल टू y1 y2। ये बिलोंग करे कहाँ से, आर स्क्वायर से। देम u का वीक के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, u हमारे पास क्या है x1, पहले इसका इसके साथ ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x1 y1 फिर x2 y2। हमारे पास क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा है, 2u माइनस वी, तो एंड 2u माइनस वी का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, u को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 2x1 y1 माइनस 2x2 y2। हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो u कोमा v इनर प्रोडक्ट कितना, 2u माइनस v। दिस इम्प्लाइज x1 y1 x2 y2 इक्वल टू माइनस 2x1 y1 माइनस 2x2 y2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 2 1 3x1 y1 प्लस 3x2 y2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से,
कितना आ जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल टू 0 फॉर ऑल y1 y2 कहाँ से आएगा, आर स्क्वायर से आएगा। दिस इम्प्लाइज x1 x2 इक्वल टू 0, x1 x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या u है, तो देयरफॉर क्या इज ट्रू, क्या वो भी ट्रू आ गई। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, बोथ पी एंड क्या हुआ ट्रू स्टेटमेंट आ गई हमारे पास यहाँ से। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, लेट v इक्वल टू पी सच दैट, कलेक्शन क्या दे रखी है, पी हमारे पास पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, ए नोट प्लस में a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ए नोट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ए नोट a1 और a2 कहाँ से आएगा, r से आएगा। बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द रियल फील्ड आर, लेट टी हमारे पास मैपिंग है वी से, वी बी द लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय टी ऑफ पी इक्वल टू पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी 0 ऑफ एक्स स्क्वायर दैम सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ टी इज। सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, गिवन दैट ए नोट प्लस a1x प्लस a2 एक्स के, तो बेसिस में हमारे पास कौन सी टर्म जाएगी, 1x एक्स स्क्वायर बी द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर v। तो सबसे पहले 1 बाई 1 उठाते हैं, इसकी हम इमेज निकालना शुरू करते हैं। पहले टी ऑफ 1 की निकालेंगे, क्या आएगी, 1 में 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 1 में 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 में 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 एक्स, 1 में 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा ये 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यही मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। कितना 3 क्रॉस 3, डोमेन P3 कोडोमेन P3 से P3, तो इस अब इसको यहाँ लिख देंगे, कितनी आ जाएगी 0 1 1 2x प्लस 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 यहाँ 1। अब किसकी निकालेंगे, टी ऑफ एक्स की इमेज निकालेंगे, क्या है, एक्स की जगह फंक्शन में 0 पुट करना, तो 0 1 पुट करेंगे तो -1, 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1x प्लस 0 इंटू एक्स के कितना है -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स के, इसको हम कल क्या लगा देंगे, कॉलम के अंदर पुट कर देंगे, तो -1 1 0। अब किसकी निकालेंगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की, वो कितनी आएगी, यहाँ लगाएंगे एक्स की जगह 0, तो ये 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इनको ये कितना आ जाएगी यहाँ पे -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0, इसको डोमेन कॉलम लिख देंगे -1 1 0। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ टी, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ टी, मतलब ट्रेस निकालना हमको,
ट्रेस ऑफ ए। इस मैट्रिक्स ट्रेस कितना आ जाएगा, डायगोनल एंट्री ले लेंगे 0 1 0 0 1 0 इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे रख देंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2 y अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, y ऑफ 0 पे 0, y ऑफ पाई और y ऑफ पाई माइनस y डैश पाई इक्वल टू 0 आर गिवन बाई। फर्स्ट में क्या कह रहा है, लैम्डा इक्वल टू एन पाई स्केयर, एन की वैल्यू 1 2 एंड सो। बी में क्या कह रहा है, लैम्डा इक्वल टू एन स्केयर, एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। सी में क्या कह रहा है, लैम्डा इक्वल टू के एन स्केयर वेयर के एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन आर द रूट ऑफ के माइनस टेंजेंट के पाई इक्वल टू 0। डी हमारे पास क्या कह रहा है, लैम्डा इक्वल टू के एन स्केयर वेयर के एन की वैल्यू 1 2 3 आर रूट ऑफ के प्लस लैम्डा के पाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास यह लैम्डा की तीन केस, एक तो लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा लेस देन 0 और लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन बोला हुआ हमको लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है। तो सॉल्यूशन given that lambda greater than 0, assume lambda equal to म्यू स्केयर और म्यू की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम y डबल डैश प्लस म्यू स्केयर y इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं हम। तो यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्केयर प्लस म्यू स्केयर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर प्लस म्यू स्केयर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर इक्वल टू माइनस म्यू स्केयर, एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आइटा। तो हमारे पास रूट कैसे आ गई, इसकी इमेजिनरी आ गई। तो देयरफॉर y ऑफ x इक्वल टू c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स। इसको हम कितनी मान लेते हैं, 3। अब सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये दे रखी y ऑफ 0, तो लगा देते हैं यहाँ से y0 इक्वल टू c1 cos 0 1 प्लस c2 साइन 0 0 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करें, इसका डैश निकालना है। तो y डैश x इक्वल टू c1 एज इट इज, कोस करेंगे तो माइनस साइन म्यू एक्स इंटू म्यू प्लस c2 कोस म्यू एक्स इंटू म्यू। अब इसकी जगह क्या पुट करना है, पाई पुट करना। तो y डैश पाई इक्वल टू माइनस म्यू c1 साइन म्यू पाई प्लस म्यू c2 कोस म्यू पाई, यहाँ से आ जाएगा। और म्यू डैश पाई की वैल्यू आ गई, म्यू पाई कितनी आ जाएगी, म्यू यहाँ से c1 कोस म्यू पाई प्लस c2 साइन म्यू पाई। अब हम क्या करना है, y ऑफ पाई माइनस वाई डैश पाई का डिफरेंस लेना है। ये वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो कितना हो जाएगा, y ऑफ पाई माइनस वाई डैश पाई इक्वल टू
फाइव पाई की वैल्यू कितनी है, C2 साइन म्यू पाई माइनस ये वाली वैल्यू 0 है म्यू C2 कोस म्यू पाई। C2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, कितना जाएगा, साइन म्यू पाई माइनस म्यू कोस म्यू पाई इक्वल टू 0। अब फोर नॉन जीरो सॉल्यूशन, अगर C2 0 हो गया फिर से ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा। नॉन ट्राइवल नॉन जीरो, C2 को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज साइन म्यू पाई माइनस म्यू कोस म्यू पाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू टेंजेंट म्यू पाई। दिस इम्प्लाइज म्यू माइनस टेंजेंट म्यू पाई इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर वेयर म्यू एन इज सॉल्यूशन ऑफ, किसका जाए, यहाँ एन क्लिक करेंगे तो क्या जाएगा, म्यू एन माइनस टेंजेंट म्यू पाई। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन में के लिए पूछ रहा है, के लिए बात कर रहा है, तो के लगा देंगे लैम्डा इक्वल टू के एन स्क्वायर फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो के एन आर द रूट्स ऑफ, किसका जाएगा, के किसका जाएगा, इसका के माइनस टेंजेंट के पाई, ये और इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट टी हमारे पास मैपिंग है आर क्यूब से आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ 1 1 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 1, टी स्क्वायर 1 1 1 इक्वल टू 1 1 1, टी स्क्वायर 1 2 1 1 2 इक्वल टू 1 1 1। देन रैंक ऑफ टी इज, किसकी रैंक, टी की रैंक बतानी है। कैसे करें क्वेश्चन को हम, सॉल्यूशन गिवन दैट टी हमारे पास मैपिंग है आर क्यूब से आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी है तो टी स्क्वायर भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए, कहाँ से, आर क्यूब से आर क्यूब, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और हमारे पास आल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है, टी स्क्वायर 1 1 1, कितनी इमेज गिवन इसकी, 1 1 1, टी स्क्वायर किसकी 1 1 1 की इमेज कितनी गिवन है, 1 1 1। और यही सेम इमेज किसकी गिवन है, टी स्क्वायर 1 1 2 की, यही इमेज इसकी गिवन यहाँ से। तो देयरफॉर इसकी भी इमेज, इन दोनों की हमारे पास इमेज सेम आ गई, पर ये दोनों डिफरेंट हमारे पास। तो टी स्क्वायर इज नॉट 1 1, दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज 1 1 नहीं, तो इन्वर्टिबल भी नहीं, नॉट
इनवर्टिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एज टी स्केयर इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो हमारे पास टी स्केयर इनवर्टिबल नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ टी स्केयर इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ टी स्केयर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, टी स्केयर का 0। तो क्यों? क्योंकि टी इज नॉन तो इसका मतलब यहाँ से रैंक ऑफ डिटरमिनेंट 0, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगी? तो 3 रैंक तो हो नहीं सकती इसकी। कितनी रैंक आएगी यहाँ से इसकी? 2 या 2 से कम। रैंक ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 2। अब नाउ टी स्केयर 1 1 1, इसको क्या लिखें? टी ऑफ 1 1 1 इक्वल टू टी ऑफ 1 1 1 की इमेज कितनी यहाँ पे? टी ऑफ 1 माइनस 1 1। दिस इम्प्लाइज टी ऑफ 1 माइनस 1 1 इक्वल टू टी ऑफ 1 माइनस, इसकी इमेज कितनी आ जाएगी? 1। और टी ऑफ 1 1 1 ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 1। तो हमारे पास कितना आ गया? 1 1 1 एंड 1 माइनस 1 1। ये हमारे पास क्या बिलोंग करेगा? दोनों एलाइड हो गए तो इसकी रेंज में जाएगा। और ये दोनों हमारे पास क्या है? 1 1 1 एंड 1 माइनस 1 1। ये हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसकी जो रैंक है 2 या 2 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक 2 या 2 से छोटी, यहाँ 2 से बड़ी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2। तो रैंक कितनी आ जाएगी यहाँ से? इसकी 2 आ जाएगी, रैंक 2।